होगी या कंप्रेसर का पंप कमजोर हो गया है तो ऐसी सूरत के अंदर कंप्रेसर आपकी एम्पियर इधर आ मेरे पास डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन। हमेशा याद रखें जब यूनिट में गैस नहीं होगी या यूनिट का पंप कमजोर हो जाएगा, कंप्रेसर अपने एम्पियर ड्रॉप करेगा। क्यों? लोड कम हो जाता है, विंडो है, सिपलेट है, हर यूनिट जो है जब गैस कम होगी या पंप फारिग होगा, गैस का चार्जिंग प्रेशर पूरा है लेकिन पंप बराबर काम नहीं कर रहा तो लोड नहीं ले रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके एम्पियर ड्रॉप होंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो आप कहते हैं सर ये दुकान पे ले जाना पड़ेगा, वहाँ चेक हो जाएगा प्रॉपर। वो कहते नहीं जी यहीं चेक करें। फिर हमारे पास एक और रास्ता होता है। एक रास्ता ये होता है कि इसकी चार्जिंग लाइन के ऊपर यहाँ पर फेसिंग वॉल लगाएं, प्रेशर सर्विस वॉल लगाएं। आगे आपको मैं दिखाऊंगा वो कैसा होता है। 250-300 रुपये का आता है या 400 का होगा मैक्सिमम, तो हमें ये लाखों रुपया देता है। इससे जहाँ फ्रिज में नीचे कूलिंग नहीं है, विंडो में कूलिंग नहीं है, डीप फ्रीजर में कूलिंग प्रॉपर नहीं है, हम लाइनों को तोड़ते नहीं है, वहीं जाकर पेसिंग वॉल लगाते हैं और गैस चार्ज कर लेते हैं। पेसिंग वॉल लगाकर इस पेसिंग वॉल के साथ आपने क्या करना है, इस पेसिंग वॉल के साथ आपने चार्जिंग लाइन लगानी, गेज चार्जिंग लाइन लगाएंगे, चार्जिंग लाइन लगाकर ऊपर आप गेज लगाएंगे। गेज आपको प्रेशर बता देगी क्या पोजीशन है। अगर गेज पर फ्रिज के अंदर जो गैस का हमारा चार्जिंग प्रेशर है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, R134 चार्ज की गई है तो इसका जो चार्जिंग प्रेशर हमारे पास आता है 5 से 6 PSI या मैक्सिमम 7 PSI तक चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। PSI क्या है? प्रेशर की इकाई है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड फी मुरब्बा इंच। ये PSI क्या है? प्रेशर की इकाई है। PSI पाउंड फी मुरब्बा इंच, जिसे हम कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी पाउंड फी मुरब्बा इंच, उर्दू ये बनती है इसकी। अब ये चार्जिंग लाइन यहाँ पर 5 से 7 PSI उसे होना चाहिए गेज पर। अब प्रेशर वहाँ शो कर रहा है, यहाँ देखें वो शो कर रहा है 10-15 PSI या 20 PSI। इसका मतलब ये है कि उस्ताद इसका पंप कमजोर हो गया। क्यों? गैस का प्रेशर बढ़ गया है लेकिन आगे वो कंप्रेस नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पर गेज का जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा शो हो रहा है। इसके बाद ये हुआ कि इसका पंप कमजोर है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर गेज का प्रेशर आपके पास 10-15-20 PSI के बजाय 2 PSI आ रहा है या 1 PSI आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं लीकेज है, गैस का प्रेशर कम हो गया। अब उसे बताएं कि सर इसके अंदर गैस का प्रेशर कम शो हो रहा है, अब उसे बताएं सर इसके अंदर लीकेज है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसमें गैस चार्ज कर देता हूं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेता, ये साल निकाले, 2 साल निकाले, 10 साल निकाले या महीना निकाले या हफ्ता निकाले, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ ये है कि जो चार्जेस हम आपसे लेंगे, जिस टाइम ये फ्रिज आपका हमारे पास आएगा उस टाइम आपको हम कुछ रियायत कर देंगे। चार्जिंग गैस के जो चार्जिंग रेट है उसमें हम कमी कर देंगे ताकि गाहक जो है किसी तरह जाल में आए, हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि असल चीज़ होती है गाहक को फंसाना बड़ा औखा होता है, उसे पैसे निकलाना बहुत मुश्किल काम होता है। वहाँ पर आप उसी सूरत के अंदर यहाँ पर गेज लगाएं और गैस चार्ज कर दें। 5 PSI 6 PSI गैस का चार्जिंग प्रेशर पूरा करें, हल्का सा चुस्का सा जाएगा। 5 PSI 2 PSI गैस का प्रेशर है, मुश्किल से 50 ग्राम या 70-75 ग्राम या बहुत ज्यादा इंतजार करो 100 ग्राम गैस चली जाएगी। बस ये नहीं करना, बस गेज लगाई, गैस पूरी की, 5 PSI बाकी बस खत्म, कुछ ही नहीं मिलने लगा रहे, बैठे रहे। गैस 5-7 PSI पूरी करें, उसके बाद वाल्व बंद कर दे, सिलेंडर लगा दे। कस्टमर पूछेगा हाँ जी गैस चार्ज हो रही है, हाँ जी चार्ज हो रही है, लेकिन आपने वाल्व बंद किया हुआ है। इसी तरह इसी के अंदर ये करते हैं क्योंकि हम अर्जेंट काम करते हैं, कस्टमर कहते हैं ये तो ऐसे आपने किए, ये किस चीज के इतने पैसे आप ले रहे हैं। इस वजह से कस्टमर से पैसे निकलवाने के लिए सिलेंडर लगा रही, गैस चार्ज हो रही है, सिलेंडर का वाल्व बंद कर दिया आपने, गैस चार्ज की पूरी 5 PSI 7 PSI जैसे नीचे कूलिंग आना शुरू हुई, अपने वाल्व बंद कर दिया, सिलेंडर लगा हुआ है, गेज लगी हुई है, यूनिट को चल रही है। कस्टमर को दिखाएं कि हाँ सर देखें नीचे कूलिंग आ गई, सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए।
आधा घंटा फ्रिज को चलने दें, आप कहीं बाहर निकल जाएंगे तो जल्दी घंटे आधे घंटे बाद अपने काम कुम करके वापस आए, वापस आकर देखें हर चीज़ से मुतमईन है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर इसे पंच करना है, नीचे लाइन को पंच करके ये जो पेसिंग वाल है इसे उतारेंगे, क्योंकि जब ये पंच हो जाएगा ये रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह आपकी फिलअप कर दें। इसको मैजिक डिपॉक्सी लें, आगे गैस चार्जिंग में आपको समझाऊंगा। मैजिक डिपॉक्सी लें, मैजिक डिपॉक्सी लेकर इसके ऊपर लगा दें। सुराख के ऊपर थोड़ी सी हल्के से लगानी है, बस ये जो सुराख होता है सुई के बराबर सुराख होता है, तो ये सुराख आपका बंद हो जाएगा। ये 15-20 मिनट आधा घंटा लेगा खुश्क होने में। जब ये खुश्क हो जाए पंचिंग टूल को उतार लें, फ्रिज को बंद करें। क्यों? फ्रिज चल रहा है, यहाँ पर गैस का प्रेशर कम है। ऐसा ना हो कि जब फ्रिज ऑटोमेटिक बंद हो तो सारी गैस यहाँ आए तो ये लीक देना शुरू कर दे। इस वजह से हम जब लीकेज ट्रेस करते हैं यूनिट की बंद हालत में करते हैं ताकि प्रेशर बने। बंद हो गया, उसके बाद 5-10 मिनट बंद रहने दें। उसके बाद झाग लगाएं बिल्कुल हल्की हल्की करके, जहाँ पर आपने मैजिक लगाई है चेक करें लीकेज तो नहीं है। ओके हो गया, सामान उतारिए जाओ कुछ। अगर ओके नहीं है, लीकेज है, फिर पंचिंग टूल को दोबारा वापस लगाएं और दोबारा इसको पंच करें। वो मैजिक लगाएं। मैजिक आराम से, उसे थोपा नहीं बनाना। मैजिक जब भी लगाने थोपा नहीं बनाए, बिल्कुल आराम से सुराख के ऊपर फिलिंग करें, बस करें मैजिक लगा। ये तरीका होता है कि अगर गैस का प्रेशर, आप सिगरेट पे काम कर रहे हैं, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हम जाते हैं 200-250 PSI दे रहा होता है। फिर एसी को हम चलाते हैं, चार्जिंग प्रेशर 200-250 चल रहा होता है। हम कहते हैं ये क्या मुसीबत होगी, 200-250 नहीं चल रहा है। इसका मतलब यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है इसका पंप खराब हो गया है, या वेपरेटर जो है ये चोक हो गया, एल चोक है, कैपिलरी एल चोक है, गैस को प्रेशर जो है आगे नहीं जाने दे। इस वजह से ये इश्यू इसके अंदर आ रहा है कि यूनिट है वो कूलिंग करना छोड़ गया। फ्रिज के अंदर जो इश्यू है, अगर इसके अंदर गैस पंप काम करना छोड़ दे, पंप काम कम करे, तो आपका सेक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? पंप गैस को खींच नहीं रहा, खींचेगा तो सख्त करेगा, वो सेक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से गैस वहीं रुक गई है, और रुकने की वजह से आपका सेक्शन प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है पंप वीक है। दूसरी पोजीशन, अगर सेक्शन प्रेशर आपको कम शो हो रहा है 1 PSI 0 PSI, तो इसका मतलब ये है यूनिट के अंदर लीकेज है कहीं। अगर ये कस्टमर कहता है कि फ्रिज ले जाए लीकेज को दूर करें, तो आपने उसे यूनिट को दुकान पे ले आना है, फिर उसे प्रेशर देकर आगे प्रोसेस में समझाता हूँ, आपने लीकेज ट्रेस करनी है। अगर वो कहता है नहीं गैस चार्ज कर दें, आपने कम रेट पे रखकर आपने गैस चार्ज कर देना। आपको पता है हल्का सा चुस्का एक देना है, मैंने ज़्यादा गैस नहीं डालनी, कस्टमर स्लिप ना हो जाए। आम रूटीन में इस टाइम 4-4.5 हज़ार चार्जिंग पे चली गई है, अब 2,000-2,500 लेकर हल्का सा चुस्का दे के गैस चार्ज, ठीक है। ये अक्सर जगह पर आपको मिलेगा। फ्रिज के नीचे वाले इसमें कूलिंग नहीं आ रही, ऊपर कूलिंग बिल्कुल सेट है, ये आपका चुस्का ही लगेगा हल्का हल्का। अगर पेसिंग वाल लगाएं, थोड़ा सा चुस्का दें, नीचे कूलिंग आ गई है वन। लेकिन वहाँ जिम्मेदारी नहीं लेनी कि हाँ जी उसे आप बता देंगे कि सर कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर लीकेज बड़ी हुई तो गैस बड़ी जल्दी लीक हो जाएगी। अगर लीकेज हल्की है 6 महीने साल हो सकता है ये निकाल जाए। ये कई जगह पर हमने किया, लेकिन अभी तक सालों साल गुजर गए, कोई कंप्लेन नहीं हुई। बाद जगह पर ये होगा चार्ज करेंगे, अगले दिन कंप्लेन आ जाती लीकेज, फिर कूलिंग छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि लीकेज बड़ी है, जिसकी वजह से गैस जल्दी रिलीज हो रही है। ये चीज समझ आ गई। पेसिंग वाल लगाना, आप गैस चार्जिंग, आपको मैं पेसिंग वाल लगाने का तरीका बताऊंगा, वो दिखाऊंगा बेसिक। अब यहाँ पर अगर इसका पंप कमजोर हो गया है, सेक्शन बढ़ गई है, फिर आप क्या करें? अगर सेक्शन प्रेशर आपका बढ़ गया है तो इसका मतलब है पंप कमजोर है। कस्टमर को बताएंगे सर इसका पंप कमजोर है, पंप तब्दील होगा या कंप्रेसर चेंज करें। उसे अपने चार्जेस दे देने हैं। इस टाइम हम जो ले रहे हैं पंप चेंज करके, गैस वैस चार्ज करके 6-6.5 हज़ार रुपये हम ले रहे हैं। कस्टमर को पैसे ज़्यादा बताने होते हैं, 500-1000 ज़्यादा बताना होता है, क्योंकि पैसे वो तुलवाता है। आप इस तरह बताएंगे क्योंकि हमारा पंप तब्दीली पे ज़्यादा खर्चा 1000 रुपये आता है। गैस ज़्यादा हमारी गैस चली जाएगी 200-250-300 की, हमारा 1300-1400 का खर्चा है। 4-4.5-5 हज़ार हमारी मजदूरी बनती है इसमें, क्योंकि फ्रिज के अंदर मजदूरी मैंने आपको पहले बताया है, फ्रिज के अंदर जो है वो बचत हमें ज़्यादा है। फ्रिज में ये होता है अपने फ्रिज को तैयार करने के बाद इसके पास बैठना पड़ता है। एसी में ऐसा नहीं होता। एसी आपने तैयार किया, चार्ज किया, खत्म, गया विंडो है या सिपलेट है या पैकेज है, खत्म।
लेकिन फ्रिज कहता है नहीं, आपने 4-5 घंटे मेरे साथ रहना है। अगर आप पहले भागने की कोशिश करेंगे ये आपका बट्टा खोल कर देगा, आपको तंग करेगा। इसलिए फ्रिज के साथ आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। इस वजह से मैकेनिकों से फ्रिज तैयार नहीं होता, काम छोड़ जाते हैं। क्या वजह होती है? फ्रिज इधर का रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, पीछे फ्रिज प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। जल्दबाजी में काम करते हैं। फ्रिज कहता है छोटी मोटर है, छोटे पार्ट्स हैं, ये कहता है नहीं, मुझे छोड़ के नहीं, मेरे साथ बैठे, मेरी एक एक रूटीन को चेक करें, मुझे प्रॉपर ठीक करें, फिर आप लें यहाँ से वर्क। बस यही मसला और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पंप कमज़ोर हो गया। पंप कमज़ोर होने के लिए अब आपने क्या करना है? या कस्टमर आपको कहता है कि कंप्रेसर चेंज कर दो, या वो कहता है कंप्रेसर चेंज कर दो, या वो कहता है कि पंप तब्दील कर दो। वारंटी आप 3 महीने की ज़्यादा पंप की वारंटी देंगे, क्योंकि जब आप बाजार से पंप लेके आते हैं वो 3 महीने की आपको वारंटी देते हैं। 3 महीने से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि पंप रिपेयर हुआ है। तो आपने कस्टमर को 3 महीने की वारंटी दे देंगे। 3 महीने में अगर ये गड़बड़ कर जाए, कूलिंग दोबारा पंप कंप्रेसर कूलिंग छोड़ जाए, तो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन ये साथ बताएंगे या रिटर्न होगा आपके पास कि कंप्रेसर पंप जो है उसका पंप जो है प्रेशर छोड़ जाए। अगर कहीं लीकेज हो जाए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कंप्रेसर जल जाए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कस्टमर हर चीज़ का मुद्दा हमारे पर डाल देता है कि ये आपने जिम्मेदारी हमें दी थी। कुछ और मसला खड़ा हो जाता है। हज़ारों इशू हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कोई भी इशू आ सकता है। अब बाजार में आप गए, असल इशू आप है, पंप आपने चेंज किया, खत्म हो गया। अगर वो कहता है सेकंड हैंड कंप्रेसर ले आए, सेकंड हैंड कंप्रेसर लगा दें, या जब जो कंप्रेसर पे आप कंप्लेन पे गए उसकी मोटर जली हुई है या कंप्रेसर जाम हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है? तो उसका कंप्रेसर वो कहता है चेंज कर दे। कंप्रेसर का पंप स्टक हो गया, जाम है, या मोटर जल गई है, आपको वो कहता है सेकंड हैंड कंप्रेसर लगा दें। ठीक है। अब जब मार्केट में आप जाएंगे, दुकानदार की कोशिश ये होती है ये इसके मत्थे में मारो। क्यों? उसने दे दिया, आपसे मोटर जल गई, मोटर हीट अप हुई, कंप्रेसर मत्थे लग गया, आपके पल्ले से ही जाना है। उस दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ और इशू हो गया, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, उसने दुकान पे आपको चेक करा दिया। अपने इस तरीके से चेक करना है कि जब आप जाकर दुकान पर लगाएं तो आपको वापस ना आना पड़े। एक तो एक्यूरेट मॉडल नंबर जो कंप्रेसर के ऊपर है, उसी मॉडल नंबर के हिसाब से आप लें। बड़ा छोटा ना हो जाए, छोटा हो गया तो सर्कुलेशन एरिया पूरा नहीं होगा, कूलिंग नहीं करेगा। अगर बड़ा हुआ तो कंप्रेसर पे लोड आएगा, कंप्रेसर मोटर हीट अप हो। अब ऐसी सूरत के अंदर आपने सबसे पहले उसे कहना है, सेकंड हैंड कंप्रेसर लेने गए हैं तो आप उसे कहना है कि कंप्रेसर को ऑन करें। कंप्रेसर वो ऑन करता है तो आपने इसकी 2-3 पोजीशनें चेक करनी होती हैं, किस पोजीशन में काम करें। कंप्रेसर आपने चला दिया, आपने सबसे पहले इसके प्रेशर को चेक करना है, इसका प्रेशर कितना होना चाहिए। कम से कम पंप का जो प्रेशर है वो 500 psi तक होना चाहिए। अगर प्रेशर इससे कम है तो ये नीचे वाले हिस्से में कूलिंग कम करेगा। पंप का प्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जिस पे आप काम कर रहे हैं, इनके पंप का प्रेशर कम से कम 500 psi होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, नीचे वाले हिस्से में कूलिंग कम करेगा। अपने प्रेशर को कम से कम 500 psi पर इसे चेक करना है। अब आपने कैसे चेक करना है? आपने कहना है कंप्रेसर को ऑपरेट करें। कंप्रेसर वो चलाता है, कंप्रेसर जब चलाता है तो आपने इसकी डिस्चार्ज लाइन पर इसे चेक करना है प्रेशर को। आप मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड इस प्रेशर को रोक सकते हैं, हाथ से ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। चलाता है, आप इसे रोकें, रुकता है कि नहीं रुकता। एक चीज़ ख्याल रखें, यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर प्लास से तोड़ी हुई लाइनें होती हैं, आपका हाथ नहीं रुकता, यहाँ पर चुभता है आपको। ट्यूब कटर से ट्यूब को काटें, बराबर करें, उसके बाद इसे हाथ रखें। देखें आप इस प्रेशर को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। अगर प्रेशर नहीं रुक रहा, इसका मतलब है कि प्रेशर ठीक है, हाथ ही जजमेंट दे देते हैं। गेज लगाने की जरूरत नहीं है, गेज हो तो सबसे बेस्ट है, गेज से चेक हो जाए तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। हाथ से कुछ थोड़ा बहुत इशू रह सकता है, लेकिन गेज से नहीं रह सकता। आपने यहाँ लगा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि कंप्रेसर के पंप के अंदर प्ले तो नहीं है, आया लोड पर इसका पंप जो है फंसता तो नहीं है। अगर हल्की सी प्ले होगी पंप फंसेगा। अब आपने क्या करना है? दोबारा वही पोजीशन पे आएंगे, आपने कहना है कंप्रेसर चलाए, आपने प्रेशर को रोक देना। जब आपका हाथ बिल्कुल स्लिप होने लगे, प्रेशर लीक होने लगे, उसे के बंद करें। आपने हाथ को नहीं उठाना। अब आपने इसका गला दबाया हुआ है,
सारा लोड अंदर है। अब इसे कहीं दोबारा चलाएं, अगर वो दोबारा स्टार्ट ले लेता है तो इसका मतलब है इसके पंप में कोई प्ले नहीं है, ये 1 है। नए कंप्रेसर भी इस तरह स्टार्ट ले लेते हैं, अक्सर थकी हुई कंपनी के कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेते, जो पोजीशन आपको मैंने बताई है। लोड दें, उसे कहीं चलाएं, जब आप इसे रोकते हैं प्रेशर को, नहीं रुक रहा, इसका मतलब है ठीक है कंप्रेसर चल रहा है, चलने दें। फिर प्रेशर को रोकें, जब आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाए बंद कर दें कंप्रेसर, उसे के बंद करें उसे के चला, क्योंकि वो डायरेक्ट चला रहे होते हैं। चलाएं उसे, देखें स्टार्ट उठाता है कि नहीं उठाता। अगर वो उठा जाए तो कंप्रेसर कहीं भी नहीं जाता, आपको तंग नहीं करेगा। अगर स्टार्ट नहीं उठाता इसका मतलब है इसके पंप में प्ले है, ये आपको तंग करेगा। उसे कि नहीं, वो हजारों जवाब देते हैं यार नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने बड़ा दूर जाके लगाना है। उसे ये नहीं कहना दुकान पे लेके जाना, उसे कि मैंने फलां जगह जाना है, मैंने फलां जगह जाके लगाना है। इस हिसाब से आपने उसे चेक करना है। अगर यहाँ क्लियर हो जाए इसका मतलब ठीक। तीसरी पोजीशन इसकी आती है इसकी बैक से क्या मुराद है, जिस टाइम फ्रिज बंद होता है उस टाइम धड़क की आवाज करता है, चलते हुए नहीं करता। अगर चलते हुए आवाज करे इसका मतलब है वोल्टेज इशू है या रिले का इशू है। अगर कंप्रेसर को आप चलाते हैं फ्रिज को, जब चलता है स्टार्ट लेता है उस टाइम आवाज करता है, गड़गड़ करता है, फिर चल जाता है, या रिले का इशू आ रहा है या वोल्टेज इशू है। अगर बंद होते वक्त बंद ये इशू खड़ा करे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर बैक से क्या मुराद है, क्योंकि जब कंप्रेसर बंद होता है तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन के ऊपर जो इधर डिस्चार्ज फ्लिपर वाल लगा हुआ है वो गैस को जाने तो देता है, वापस नहीं आने देता। अब इसके अंदर बैक होती है, इस वालों के दरमियान थोड़ा सा स्पेस आ जाता है, जो जाने वाला गैस का प्रेशर है। क्योंकि जब आप फ्रिज को बंद करते हैं तो रूटर उसी